See, we are starting the topic today with portfolio risk and return part 2. ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से सुनिए. We will do this. We'll just try to go ahead. See, describe the implications of combining a risk-free asset with a portfolio of risky assets. तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, आपके पास कुछ 1 लाख रुपीज है फॉर एग्जाम्पल. इसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो दो टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में या दो टाइप के सिक्योरिटीज में. वन इज द RFR, वन इज द रिस्क फ्री एसेट, वन इज द रिस्की एसेट. अगर मैं इसको बोलूं ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स, और इसको बोलूं लाइक गूगल स्टॉक, तो इसमें कोई इसमें this would satisfy this particular statement, correct? So we are combining the risk-free asset and risky asset and creating a good portfolio. Okay, क्योंकि risk-free asset तो आपको क्या करेगा, 100% रिटर्न्स देगा. रिस्की एसेट में आपको थोड़ा चांस है आपका पैसा डूबने का या आपका पैसा आपको लॉसेस होने का. ओके, अगर उसमें आपको लॉस नहीं हुआ तो आपको 100% जैकपॉट रहेगा. बिकॉज रिस्क फ्री एसेट विल गिव यू दी रिटर्न्स, एंड रिस्की एसेट इफ इट गिव्स वेल एंड गुड, इफ इट डजंट गिव तो भी आपको रिस्की एसेट से तो पैसा आ ही जाएगा, रिस्क फ्री एसेट से पैसा आ ही जाएगा. सी, ट्रेजरी बिल्स डेफिनेटली 100% रिटर्न है सर्टेन. गूगल का स्टॉक वी डोंट नो, रिटर्न्स आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है. आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो यहां पर जो लॉस होगा वो थोड़ा बहुत इससे कंपनसेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ रिटर्न्स आएगा. प्लस इन दोनों के बीच में कोरिलेशन अगर नेगेटिव हो जाए तो डेफिनेटली आपको कोई इश्यू नहीं है. ओके, क्योंकि योर पोर्टफोलियो इज अ पोर्टफोलियो वेयर बाय यू कैन डेफिनेटली टेक एडवांटेज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. ओके, डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट आपको कब मिलेगा, जब सिक्योरिटीज के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन होगा. ओके, नाउ सो कभी भी एक पोर्टफोलियो है, अगर आपको बनाना है रिस्की एंड नॉन रिस्की एसेट्स का पोर्टफोलियो बनाओ. रिस्की एंड नॉन रिस्की बनाने से क्या होगा, यहां पर तो आपको पक्का रिटर्न्स आ जाएगा, यहां पर अगर नहीं भी आया तो वो यहां से कंपनसेट हो जाएगा. ओके, एंड रिस्की एसेट्स मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा रिस्की एसेट्स. देयर आर लाइक सम एसेट्स, सम पर्टिकुलर कंपनी स्टॉक्स विच आर हाईली रिस्की. थोड़े कंपनी के स्टॉक से जिनका रिस्क थोड़ा कम भी होगा, तो आप अपना मतलब स्टेबल कंपनी, ब्लू चिप कंपनीज हैं, लार्ज कैप कंपनीज हैं, उनका स्टॉक थोड़ा कम रिस्की होता है. स्मॉल कैप कंपनीज का स्टॉक ज्यादा रिस्की होता है. तो आप अपने हिसाब से आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हो बेस्ड अपॉन योर रिस्क एपेटाइट. इफ यू वांट टू टेक हायर रिस्क you can go for risky portfolio. If you want to take lower risk, you can only go for non-risky and government bonds. If you want to have a combination of both, आप रिस्की नॉन रिस्की का कॉम्बिनेशन लगा लो. ओके, यहां पर आपको मीडियम रिटर्न्स आएगा. फाइन. नाउ इन द प्रीवियस टॉपिक रिव्यू वी कवर द मैथमेटिक्स. ठीक है, हम लोग बहुत सारा कुछ कवर अप किए थे. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग हियर. If at all I'm building a portfolio and I'm taking two assets in that, one is risky and one is non risky, तो अगर मैं रिस्की में अगर 60% इन्वेस्ट करूंगा तो नॉन रिस्की में कितना करूंगा, 40%. व्हाट इज इट, 40% 1 माइनस डब्ल्यू है. ओके, नाउ लेट्स गो अहेड. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए पोर्टफोलियो. अ पोर्टफोलियो which is a combination of risky and non risky assets. okay, नॉन रिस्की के लिए मैंने टी बिल बताया, रिस्की के लिए मैंने गूगल स्टॉक बताया. ऐसे करके आप टी बिल, टी बॉन्ड और थोड़े बॉन्ड्स भी लेकर आप एक नॉन रिस्की बना सकते हो. गूगल स्टॉक, एप्पल स्टॉक, टेस्ला, इसके आप रिस्की एसेट्स का भी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बना सकते हो और एक लार्ज एनलार्ज्ड पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हो. You can have a portfolio of 2 stocks, you can have a portfolio of 100 stocks. It's upon you. So this is the formula for expected return of a portfolio, which is nothing but weight into expected return from the asset A, that is risky, and weight into expected return from the asset B, which is non-risky. Suppose Google and treasury bill. ये आपका रिस्की वाला गूगल ले लो, ये आपका ट्रेजरी बिल ले लो. ओके, then you can find out the standard deviation of a portfolio, which is nothing but under root of variance. What is the formula for variance? Weight of the first security into the risk in the first security
weight of the second security into risk in the second security plus 2 times the weight of the first security, weight of the second security, correlation of first and second securities, the risk of first, risk of second. ये पूरा मिलाएंगे तो आपको क्या आ जाएगा? You will get standard, you will get the standard deviation of the portfolio. अगर suppose what they are speaking here is, see there will be some correlation. Okay, correlation can be correlation between the treasury bill and Google stock can be either perfect positive correlation. See, I am saying can be either. Okay, I have not done a research of I have not done a research on the correlation of these two stocks. मैं बोल रहा हूँ मे बी, क्योंकि रिसर्च करने का जरूरत नहीं है आपको. बहुत हद तक आपको कोरिलेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो डेटा लेके, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन. नेगेटिव हो सकता है परफेक्ट, या तो नो कोरिलेशन हो सकता है. अगर कोरिलेशन कुछ भी नहीं है, जीरो है, सो व्हाट विल हैपन? ये पूरा क्या हो जाएगा बॉस? करेक्ट? यस? हेलो? यस सर. या सो एंड आपको मैं और एक चीज यहां पर डिस्कस कर लेता हूं. बिकॉज अ रिस्क फ्री एसेट हैज जीरो स्टैंडर्ड डिविएशन एंड जीरो कोरिलेशन ऑफ रिटर्न्स विद द रिस्की पोर्टफोलियो. देखो आपका एक रिस्क फ्री एसेट है ट्रेजरी बिल. ये ट्रेजरी बिल का स्टैंडर्ड डिविएशन भी जीरो एंड इसका कोरिलेशन रिस्की एसेट के साथ जीरो ही होता है. व्हाई इट इज जीरो? बिकॉज ये डेफिनेटली नॉन रिस्की एसेट है, इसमें कोई रिस्क है ही नहीं, इसमें 100% रिटर्न है, सर्टेन रिटर्न है. ठीक है ना? तो डेफिनेटली ये आपका जो ट्रेजरी बिल है, इट विल नॉट फॉलो एनी स्टॉक, इट विल नॉट फॉलो अ रिस्की स्टॉक, इट विल नॉट फॉलो अ नॉन रिस्की स्टॉक, इट इज जस्ट न्यूट्रल. ओके, ये बीच में रहेगा. सो because a risk free asset has zero standard deviation, which I explained you right now, T bill has zero standard deviation and zero correlation of returns with risky portfolio. यानी T bill का and Google के स्टॉक के बीच का कोरिलेशन जीरो रहेगा. Why? Because this is a risky, this is a non risky asset, this is a risky asset. इन दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं रहता है. Google and Apple, you can see what's the correlation, because ये भी रिस्की है, ये भी रिस्की है. You can see the movement. ये अगर ऊपर भी जाएगा तो ये स्टेबल रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला. ये नीचे भी जाएगा तो ये चेंज नहीं होगा, ये स्टेबल रहेगा. सी, अगर गूगल का स्टॉक है, गूगल के स्टॉक में रिस्क ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. गूगल का स्टॉक रिटर्न्स आपको हाई भी दे सकता है, कभी कभी डाउन कम भी दे सकता है. करेक्ट? बट आपका ट्रेजरी बिल तो आपको रिटर्न्स 100% देगा ना. सो देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस. सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. Zero correlation of returns with risky portfolio, allowing asset B to be risk-free asset and asset A to be risky asset portfolio results will be reduced to this equation. तो मैं क्या बता रहा हूं? Because the treasury bill is a non-risky asset, उसका standard deviation zero रहेगा और treasury bill and Google stock के बीच में correlation zero है. तो ये पूरा का पूरा पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा जीरो. एंड सिंस ट्रेजरी बिल इज अ रिस्क फ्री एसेट, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन जीरो रहने की वजह से ये भी पूरा जीरो. सो व्हाट इज लेफ्ट ओवर? द ओनली थिंग विच इज लेफ्ट ओवर इज नथिंग बट द रिटर्न व्हाट यू गेट फ्रॉम द रिस्की एसेट. करेक्ट और रॉन्ग? रिटर्न व्हाट यू गेट फ्रॉम द रिस्की एसेट, सॉरी सर, नॉट रिटर्न, सॉरी, द रिस्क व्हाट यू हैव इन द रिस्की एसेट. दैट्स इट. समझ में आ रहा है? यानी अगर आपका एक पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो में ट्रेजरी बिल और गूगल का स्टॉक है, तो रिस्क किसमें है बॉस? प्लीज टेल मी. हेलो सर, गूगल सर. गूगल में रिस्क है एंड ट्री बिल में रिस्क इज जीरो. तो व्हाट डू यू थिंक? द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो विल बी इक्वल टू रिस्क ऑफ व्हाट? Risk of Google stock. That's it. So risk of the portfolio, risk of this portfolio will be equivalent to risk in the Google stock. अजय सर फॉलो कर रहे हैं? Yes, yes, Jay. Yes, Okay, Jay. sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. So that is what is the conclusion we have drawn out of this. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. This is done.
So here you can see what they have done. They have combined a risk-free asset and they have taken a risky asset. So they have made a portfolio, correct? उन्होंने क्या किया है, एक पोर्टफोलियो बनाया है जिसमें वो एक रिस्क फ्री एसेट को, देखो यहां पर आपका पोर्टफोलियो बॉस, ये आपका पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो नहीं है जनरली, ये जो आपके सामने डायग्राम है, दिस एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द रिस्क and here they are taking standard deviation. Standard deviation means total risk. And let me tell you what is the total risk, because यहाँ पर आपको कुछ points अभी clear हो जाएगा तो बाद में easy हो जाएगा. So standard deviation is equal to total risk, and total risk is nothing but systematic risk and unsystematic risk. अब सिस्टमैटिक रिस्क क्या है, अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है? सिस्टमैटिक रिस्क इज नथिंग बट रिस्क ऑफ द सिस्टम. अगर मार्केट क्रैश होता है तो एवरी स्टॉक विल फॉल, एवरी स्टॉक विल सफर. जब मार्केट क्रैश होता है ना तो आपको कोई भी स्टॉक अच्छे रिटर्न्स नहीं देगा. सो दिस इज द ओनली रिस्क वी हैव. ये हम आगे जाकर इस चीज को फाइनल करेंगे कि यही रिस्क होता है. ये रिस्क तो होता नहीं है, ओके ये रिस्क तो होता नहीं है एक्चुअली. यहां पर मार्कोविट्ज एंड शार्प, मार्कोविट्ज has given importance or emphasized on total risk, that is standard deviation. Sharp has said कि शार्प जो है मार्कोविट्ज के स्टूडेंट है, शार्प हैज सेड दैट, विलियम शार्प, कि उसने अपने टीचर से बोला सर टोटल रिस्क तो कुछ भी नहीं होता है. टोटल रिस्क, व्हाई आर यू कंसीडरिंग टोटल रिस्क, व्हाई आर यू कंसीडरिंग टोटल रिस्क. उसने टीचर को क्वेश्चन किया और उसने अपना थियरी बताया. व्हाट ही सेड इज द रिस्क इज ओनली व्हाट, द रिस्क इज ओनली what, the systematic risk, because unsystematic risk can be eliminated. What it can be done? Eliminated through what? Through diversification. क्या बता रहा हूं मैं आपको? डाइवर्सिफिकेशन. ओके देखो आप, अगर मार्कोविट्ज क्या बोलते हैं कि जो भी रिस्क होता है वो जो रिस्क बता रहे हैं वो टोटल रिस्क बता रहे हैं. स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ वो अपने रिस्क को, स्टैंडर्ड डिविएशन, वो अपने रिस्क को स्टैंडर्ड डिविएशन से डिनोट कर रहे हैं. एक्चुअली में मार्कोविट्ज क्या बोल रहे हैं कि जो रिस्क है वो स्टैंडर्ड डिविएशन से बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि टोटल रिस्क होता है एक इन्वेस्टमेंट में. शार्प क्या बोलता है कि टोटल रिस्क नहीं होता है, रिस्क सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क होता है. क्यों? अगर मार्केट क्रैश होता है तो सारे सिक्योरिटीज अंडर परफॉर्म करते हैं. करेक्ट और रॉन्ग? टेल मी यस और नो. करेक्ट सर. इफ मार्केट एंड वो ये भी बोलते हैं कि अनसिस्टमैटिक रिस्क तो कोई रिस्क होता ही नहीं है. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क? Unsystematic risk is nothing but risk of investing in a single company XYZ. That means you are laying all you are putting all your eggs in one basket. तो अगर ये कंपनी के अंदर में कोई फ्रॉड हो जाता है, that means this all comes under operational risk. इस कंपनी के अंदर में कोई पॉलिसी फेलियर हो जाता है, इस कंपनी के अंदर में कोई फ्रॉड, मतलब कोई भी, मतलब फाइनेंस फ्रॉड, एम्प्लॉय कुछ फ्रॉड कर देता है, इस कंपनी को लॉस होता है, तो क्या होगा? डेफिनेटली आपका पैसा जाएगा. बट यू कैन हेज दैट रिस्क और यू कैन रिड्यूस दैट रिस्क बाय व्हाट? बाय डाइवर्सिफाइंग. हेलो. एंड डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए आप जो भी डाइवर्सिफाई करोगे और पोर्टफोलियो बनाओगे उसके लिए कुछ कॉस्ट होगा क्या? जीरो कॉस्ट. करेक्ट और रॉन्ग? यस सर. एज सिंपल एज दैट. आप, मतलब मार्कोविट्ज क्या बोल रहे हैं कि जो भी रिस्क है वो टोटल रिस्क है, ठीक है ना. वो स्टैंडर्ड डिविएशन से बताते हैं अपने रिस्क को. वो बोलते हैं कि पोर्टफोलियो पे टोटल रिस्क होता है. शार्प बोलते हैं टोटल रिस्क नहीं होता है, रिस्क सिर्फ एक ही होता है. वो क्या रिस्क है? सिस्टमैटिक रिस्क. सिस्टमैटिक, क्योंकि अनसिस्टमैटिक रिस्क इज नथिंग बट रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ सिंगल कंपनी.
हाँ, अगर आप एक सिंगल कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पैसा डूबने का चांसेस है, क्योंकि सिंगल कंपनी में सिंगल कंपनी का रिस्क वो कंपनी तक कन्फाइंड रहेगा। वो कंपनी में फ्रॉड हो सकता है, ऑपरेशनल रिस्क, फ्रॉड इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क। कंपनी में पॉलिसी फेलियर हो सकता है, कंपनी बैंकरप्ट हो सकता है, लॉसेस हो सकता है, कुछ ना कुछ इश्यू हो सकता है। करेक्ट। एक कंपनी के डूबने से मार्केट नहीं डूबता है, मार्केट के डूबने से कंपनीज डूब जाते हैं। करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट और रॉन्ग? Yes, sir. Can XYZ can XYZ have a bigger impact on market, or market failure can have a bigger impact on XYZ? Market failure have a Of bigger. course. तो XYZ अगर कंपनी बैंकरप्ट हो भी जाती है तो मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मार्केट क्रैश होता है तो सबको फर्क पड़ता है। सो दिस पर्टिकुलर रिस्क इन XYZ कंपनी कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। वही शार्प बोल रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि रिस्क का डेफिनेशन चेंज करो एंड स्टैंडर्ड डिविएशन को हटा के Beta. बीटा लेके आओ। बीटा इज नथिंग बट Risk. Systematic risk. सिस्टमैटिक रिस्क, और आई कैन से ओके। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। लेट मी मूव फॉरवर्ड। तो ये आपके सामने एक लाइन है बॉस। अभी हम लोग कैपिटल एलोकेशन लाइन के बारे में भी पढ़ेंगे, बट फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। ओके, ये आपका जो एक्स एक्सिस है दैट डिनोट्स रिस्क। ओके, एंड हियर एज पर हैरी मार्कोविट्स वो रिस्क किससे डिनोट कर रहे हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन से डिनोट कर रहे हैं। ओके, पॉइंट नंबर 2, आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो किस में लगा रहे हैं? रिस्क फ्री और risky asset. Are you creating a portfolio of risk free asset and risky asset? Please tell me. बोलो बॉस। Yes, sir. Yeah, risk free and risky आप assets. हाँ, आप अपना 60% इसमें लगा रहे हैं, 40% इसमें लगा रहे हैं। दैट मीन्स some weight you are putting in this and 1 minus this weight is nothing but this. Correct or wrong? Correct, sir. तो अब आप देखो, जब आप रिस्की एसेट में अपना पैसा लगा देते हो, अगर आप अपने रिस्की सॉरी दिस इज रिस्क फ्री, आपका रिस्क फ्री एसेट है ये, इसमें अगर आप सपोज 20% से स्टार्ट किए, कितने से स्टार्ट किए? आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपए में 20 रुपए आप लगा दिए किसमें? रिस्क फ्री में, तो 80 किसमें चले गया बॉस? Risky. तो आपका रिटर्न क्या होगा? आप जैसे जैसे अपना पैसा रिस्क फ्री से रिस्की में लगाते जाएंगे, जैसे जैसे आपका पैसा रिस्क फ्री से रिस्की में लगाते जाएंगे, तो आपका रिटर्न क्या होता जाएगा बॉस? बढ़ता जाएगा. बढ़ता जाएगा। व्हाई? बिकॉज व्हेन द रिस्क इज इंक्रीजिंग द रिटर्न्स वुड डेफिनेटली इंक्रीज। करेक्ट? ये लाइन बन रही कि नहीं बन रही आपकी? हेलो? Yes, sir. Bunny, sir. Yeah, what does this line show? This line shows the risk and return what you are getting from your investment in a portfolio. Suppose आप 100% अपना पैसा रिस्क फ्री एसेट में लगा रहे हो। कितना पैसा लगा रहे हो? 100%। तो आपका रिटर्न कितना रहेगा बॉस? यहाँ जो ये पॉइंट है ये आपका रिटर्न रहेगा। अब आप क्या कर रहे हो? 100 से 10% रिस्की एंड 10%। अब आप क्या कर रहे हो? 100 से 90% रिस्की में, 10% सॉरी 90% रिस्क फ्री में और 10% रिस्की में लगा रहे हो। आपका रिटर्न इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? अब थोड़ा बहुत प्लीज टेल मी। इंक्रीज होगा सर. 10% इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा. अब 80% यू आर पुटिंग इन रिस्क फ्री, 20% in risky, 70% in risk free, 30% in risky. As you will be going on increasing your share in the risky asset and reducing your share in the risk free asset, your return will be slowly and steadily increasing. And here you can see the expected return from the portfolio. यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट पूरा खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है. आपका इन्वेस्टमेंट, आपके पास पैसा कितना है? अबंडेंट है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस रहेगा? एज अ रैशनल मैन लिमिटेड रहेगा सर. लिमिटेड रहेगा। तो यहां पर आपका पूरा पैसा आपने लगा दिया। ये आपका जो पोर्टफोलियो है ये बेस्ट पोर्टफोलियो है। ओके, यहां पर आगे जाकर आपको क्या होगा? मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, यानी एक लाइन आपको, एक कर्व आपको ऐसे जाके निकल जाएगा लग के। दैट मीन्स अ रैशनल मैन वुड ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट हिज मनी इन द
in the best portfolio, that best portfolio is nothing but where your this line will also be called as capital allocation line, where the capital allocation line will be touching your minimum variance portfolio or efficient frontier. What I'm saying, हमने ये डिस्कस किया कि नहीं किया प्रीवियस क्लास में एफिशिएंट फ्रंटियर को? प्लीज टेल मी. Yes, yes. हाँ, क्यों? हमने क्या बताया था कि ये वो पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहां पर आपको लेस रिस्क में भी हाई रिटर्न्स आएगा. करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट सर. Yeah. हाँ. तो और इसके बाद अगर आप और आगे जाओगे, यहां पर जाओगे, तो यहां तो आपको पूरा लेंडिंग पोर्टफोलियो हो जाएगा. लेंडिंग मतलब यू हैव पुट योर एंटायर मनी इनटू सम कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्की एंड नॉन रिस्की स्टॉक्स. इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो रिस्क रहेगा एंड यू नीड टू बोरो मनी टू इन्वेस्ट. ओके, तो इसको बोलेंगे बोरोइंग पोर्टफोलियो. ओके, सो ये पूरा पॉइंट आपका क्लियर है. एंड एज यू आर मूविंग फॉरवर्ड योर रिस्क इज इंक्रीजिंग, योर रिटर्न्स आर आल्सो इंक्रीजिंग. दैट्स इट. So let's go into capital allocation line. So I will give you a definition of capital allocation line right now, and I will explain you what is happening here. Okay, chalo. See capital allocation line. Allocation means here, as per the capital allocation line, allocation means determining how much is the size of the capital to be allocated. मतलब आप अपना कितना पैसा अपने इन्वेस्टमेंट में एलोकेट करोगे. सपोज आपके पास 4 स्टॉक्स हैं, आपके पास 100 रुपीज है. आप अपना 100 रुपीज कौन से स्टॉक में कितना लगाओगे? दैट इज नथिंग बट दैट इज व्हाट यू विल बी लुकिंग इन कैपिटल एलोकेशन लाइन. करेक्ट. नाउ भाई, आप लोग को मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था ना एक लाइन जहां पर आप 60-40 20-80 ऐसे कॉम्बिनेशन में पैसे लगा रहे हैं. वो कॉम्बिनेशन में जो पैसे लगा रहे हैं वही आपका कैपिटल एलोकेशन लाइन है और कुछ नहीं है. नाउ let us read from here. See the line of possible portfolio risk and return combinations given the risk free rate and the risk and return of a portfolio of risky asset is referred to as capital allocation line. यानी आप जो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट से जो लाइन, वो इन्वेस्टमेंट करने से आपको क्या है, डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट में आपको रिस्क भी रहेगा एंड एज पर द रिस्क आपको रिटर्न्स भी आएगा. तो जो रिस्क एंड रिटर्न वाला कॉम्बिनेशन जो आपका पॉइंट्स फॉर्म हो रहा है ग्राफ में, उन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो व्हाट विल बी फॉर्मिंग? व्हाट विल बी फॉर्मिंग? Yeah, capital allocation line. अच्छा, आप एक काम करो, आप ही देखो, मैं आपको समझा देता हूं. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. एक सेकेंड, यहां पर देखो, ये मेरा एक लाइन है, ये मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन है, बिकॉज हियर टोटल रिस्क इज व्हाट इज द क्राइटेरिया. यहां पर मेरा रिस्क फ्री रेट है. रिस्क फ्री रेट मतलब क्या होता है? ये मेरा सपोज 4% है. ठीक है, मैंने अपना 100% पैसा इसमें लगा के रख दिया, तो व्हाट इज द रिटर्न आई गेट? प्लीज टेल मी. हेलो. Yeah, Jay, that will increase, right? Yeah, I have put 100% in RFR, sir. So how much There is returns no I will risk. get? 4%. Now 4%. Okay. Now I am just changing my portfolio. Now from risk-free asset to I am converting the portfolio into a combination of risk-free and रिस्की. risky assets. तो अब देखो मैं क्या करता हूं, अपना 10% अपना 90% रिस्क फ्री में लगाता हूं, 10% रिस्की में चेंज करता हूं. ठीक है ना, मतलब थोड़ा बहुत डाइवर्ट करता हूं, इसमें लगा देता हूं. तो मेरा रिटर्न क्या होगा? डेफिनेटली माय रिस्क 10% विल increase इंक्रीज. या हियर माय रिस्क वाज 0, नाउ माय रिस्क इज सपोज 2%, माय रिटर्न विल 10% इंक्रीज. करेक्ट. अगेन माय रिस्क विल बी Yes, 4%. यानी मैं क्या करूंगा, इसमें 80 कर दूंगा, इसमें 20, तो मेरा रिस्क भी बढ़ जाएगा, मेरा रिटर्न भी बढ़ जाएगा. इसमें मैं क्या करूंगा, लाइक 40 कर दूंगा और इसमें 60 कर दूंगा, तो डेफिनेटली यहां पर मेरा एक रिटर्न बनेगा. ठीक है ना. तो ये लाइन को मैं ज्वाइन करने से क्या हो रहा है बॉस? व्हाट एम आई गेटिंग?
Capital Capital allocation line. दैट्स इट। और क्या होगा, ये कैपिटल एलोकेशन लाइन में यहां पर आप इसको हम लोग बोलेंगे एफिशिएंट पोर्टफोलियो। क्या बोलेंगे? Efficient portfolio. Efficient. सी वी विल नॉट टेक एक्सट्रीम रिस्क ना, हमारा पोर्टफोलियो में एक्सट्रीम रिस्क नहीं लेंगे। ये वो पॉइंट होगा जहां पर आपका मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर टच करेगा आपके कैपिटल एलोकेशन लाइन को, करेक्ट? दैट मींस दिस विल बी द पोर्टफोलियो व्हिच विल बी द यूनिवर्सल पोर्टफोलियो, that is also called as minimum variance portfolio or efficient frontier. It will be called as global minimum variance portfolio. What is that called? Global minimum variance. मतलब पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम लोग यहीं पर अपना पैसा लगाएंगे, क्योंकि यहां पर आपको कम रिस्क में, देखो आप देखो, you are taking 4% risk, you are getting a return of what? 6% for example, and again in this portfolio you are getting a return of what? 10%. Which is better? Which is better? 10% means. That's it. So that is called global minimum variance portfolio, or that is the efficient frontier. ठीक है? So my capital allocation line will be tangential to this like global minimum variance portfolio or the efficient frontier, and here what I will be stopping my investment because this will be my most efficient portfolio. अगर इसके ऊपर मुझे जाना है, I can go. Definitely my risk will increase, my return will increase, but what will happen? I may definitely increase my risk to extreme levels, whereby I can also suffer because of that. Correct? चलो, ये पॉइंट आपका कैपिटल एलोकेशन लाइन का क्लियर हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सी, डिड आई से द सेम थिंग? अब आप एक सेकंड मेरा बात को सुनना। नाउ आई एम आस्किंग यू ए क्वेश्चन बॉस, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आपके सामने यहां पर ये चीज देखो आप, ये आपका क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? Capital market line is. व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? Capital Yeah, allocation capital line. allocation lines. So what is the difference between the capital market line and capital allocation line? अभी मैंने आपको जो यहां पर बताया वो कैपिटल मार्केट लाइन है बॉस, दैट्स नॉट कैपिटल एलोकेशन लाइन, सॉरी, आई जस्ट चेंज माय वर्ड्स। दिस इज योर कैपिटल मार्केट लाइन। मतलब मैं आपको बताऊंगा, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये कैपिटल एलोकेशन लाइन है, ठीक है ना? ये भी एक कैपिटल एलोकेशन लाइन है, ये भी एक कैपिटल एलोकेशन लाइन है, बट व्हेन आई मेक ए सिंगल लाइन and if I just bring a efficient frontier here or global minimum variance portfolio, and this is the efficient portfolio, okay, then I will say this as capital market line. लेकिन ऐसा क्यों? What is happening here? I will tell you the reason. Just listen. ये दोनों समझ में आ गया बोल तो डायरेक्टली SML में जाके फिनिश कर सकते चैप्टर को। See, please listen. Here is the difference, okay? Difference between capital allocation line and capital market line. So what is the difference between these two? See, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि capital allocation line has the concept of heterogeneity. Capital market line has the concept of homogeneity. क्या फर्क है बॉस हेटेरोजेनिटी और होमोजेनिटी में? देखो, ये आपका कैपिटल एलोकेशन लाइन है, करेक्ट? यहां पर आप अपना कैपिटल एलोकेशन कुछ भी कर सकते हो, कोई भी पोर्टफोलियो बना सकते हो, कैसा भी अपना एलोकेशन करके कितना भी पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, करेक्ट? आप अपने हिसाब से देखो, आप प्लीज ध्यान दो। आई एक्सप्लेन यू द इनडिफरेंस कर्व्स ना। इनडिफरेंस कर्व्स का मैंने आपको क्या बताया था बॉस?
मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व के बारे में क्या बताया था? 4% पे 4% रिस्क पे 8% रिटर्न्स, ओके। 8% रिस्क पे 16% रिटर्न्स, 16% रिस्क पे 32% रिटर्न्स, ठीक है। 2% पे 4% रिटर्न्स। सो अगर आप एक, ये रिस्क है आपका, ये रिटर्न है आपका, 2%, 4%, 8%, 16%, 4%, 8%, 16%, 32%। अगर आप एक ग्राफ को फॉर्म करोगे तो ऐसे करके आपका ग्राफ बनेगा 2, see, okay, so here if you take 2% risk, you are getting 4% returns, fine. If you are taking 4% risk, you are getting 8% returns, you are indifferent to this, correct? अगर आपको 2% पे 4% रिटर्न मिल सकता है 2% रिस्क के ऊपर, 8% के ऊपर 16% रिटर्न्स मिल सकता है, 4% के ऊपर 8% रिटर्न्स मिल सकता है, यू आर इंडिफरेंट ना, यू आर ओके फॉर ऑल द कॉम्बिनेशंस, करेक्ट और रॉन्ग? Yes, sir. हेलो, तो यहां पर आपका एक इंडिफरेंस कर्व फॉर्म हो रहा है। पॉइंट नंबर टू क्या है? आपका इंडिफरेंस कर्व यहां से भी शुरू हो सकता है, आपका इंडिफरेंस कर्व यहां से भी शुरू हो सकता है। कब शुरू हो सकता है? अगर आप कॉम्बिनेशन को चेंज करोगे, करेक्ट और रॉन्ग? प्लीज टेल मी। Yes, sir. कॉम्बिनेशन को चेंज करने का मतलब क्या है? डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैव डिफरेंट रिस्क एपेटाइट। कुछ लोगों को कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न चाहिए, कुछ लोग को ज्यादा रिस्क पे ज्यादा रिटर्न चाहिए, कुछ लोगों को कम रिस्क में ज्यादा चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2% रिस्क पे 8% रिटर्न प्रीफर करेंगे, 4% पे 16%, 8% पे 32%। गॉट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? तो आपका कर्व कैसे आएगा? हेलो, Parabolic. आपका कर्व स्टीपर कर्व आएगा ना, थोड़ा इससे ऊपर आएगा, करेक्ट और रॉन्ग? सो कैन आई से दिस इज इंडिफरेंस कर्व 1? कैन आई से दिस इज इंडिफरेंस कर्व 2? कैन आई से दिस? बोलो बॉस। Yes, sir. You can. सी, आप अगर कॉम्बिनेशन को चेंज करोगे ना, रिटर्न रिस्क रिटर्न कॉम्बिनेशन को, तो आपका कर्व डिफर करेगा ना। कर्व आपका यहीं से शुरू नहीं होगा। दिस इज वन इंडिफरेंस कर्व विद दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, दिस इज दिस इंडिफरेंस कर्व विद दिस कॉम्बिनेशन। थर्ड पॉइंट, कोई कोई ऐसा रहेगा जिसको 4% पे 16% चाहिए, 2% पे उसको, सॉरी 2% पे 16% चाहिए, 4% पे इसको 32% चाहिए, तो 2% पे 16, 4% पे 32, ऐसा आएगा आपका कर्व। आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग? हेलो हेलो। Yes, sir. तो ये Yeah. आपके तीन इंडिफरेंस कर्व्स फॉर्म हो रहे हैं। व्हाई आर डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व सीन हियर? बिकॉज द रिस्क प्रेफरेंस एंड द रिटर्न एक्सपेक्टेशन ऑफ द इन्वेस्टर्स डिफर बॉस। सबका एक जैसा माइंडसेट नहीं होता। नाउ कमिंग टू दिस, these are curves, okay, these are curves, ये कर्व्स हैं। ये कर्व्स क्या बनेंगे आगे जाकर? कैपिटल एलोकेशन लाइन। क्या बनेंगे? Capital allocation line. कैपिटल एलोकेशन लाइन कैसे बनेंगे? I said you capital allocation line is formed because of the heterogeneity concept, because different investors have different kind of expectations from the market. They want different investors have different risk return combination in their mind. Different investors invest as per different risk return combinations. तो हो सकता है आपका रिस्क फ्री रेट ये है, ठीक है, रिस्क फ्री रेट है, लेकिन आप अपना इन्वेस्टमेंट डिफरेंट कर सकते हो ना। कोई बंदा क्या करेगा, 100% यहां लगा देगा पैसा, कितना, 100%, तो ही विल गेट रिटर्न्स 4%। कोई क्या करेगा, 20% लगाएगा, यहां पर कितना लगाएगा बॉस? हेलो हेलो। Yeah, 20%. 20% लगाएगा और 80% यहां लगा देगा, ठीक है ना, रिस्की वाले में। कोई क्या करेगा, 10% यहां लगाएगा, 90% यहां लगा देगा। कोई क्या करेगा, लाइक
30 और 30% यहाँ लगाएगा, 70% यहाँ लगा देगा रिस्की एसेट में. सो व्हाट इज हैपनिंग विद डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, आपका रिटर्न एक ही आएगा कि डिफरेंट रिटर्न आएगा? डिफरेंट रिटर्न Different आएगा returns. सर. हाँ, तो आपके कैपिटल एलोकेशन लाइन एक बनेंगे कि बहुत सारे बनेंगे? एक बन सकता है, दो बन बहुत सकता सारे है, बन- 3 बन सकता है, 4 बन सकता है, 5 बन सकता है. बन सकता है कि नहीं बन सकता है बॉस? यस सर. चलो ठीक है ना. आप देखो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, yes. सी, अच्छा ठीक है. देखो, why Jayant, I showed you the indifference curve first. देखो यहां पर ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, ये मिस्टर सी है, ये मिस्टर डी है. ये आपका वेट 1, वेट 2, ये आपका 100% रिस्क फ्री में लगा रहे हैं. तो कितना मिलेगा इसको 100% रिस्क फ्री में लगाएगा तो? 4%. करेक्ट और रॉन्ग? यस, हेलो, yeah, Jayant. Yes, यस. Jayant. अब क्या होगा, मिस्टर बी क्या कर रहा है, ये 80% अपना पैसा रिस्क फ्री में लगाता है और 20% रिस्की में लगाता है. रिस्क फ्री में जो रिटर्न मिलेगा वो रिटर्न इसका 4% फिक्स है, और रिस्की में इसको जो रिटर्न मिलेगा वो 2, 4, 6, 8, 10, जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा वैसे वैसे रिटर्न मिलेगा. करेक्ट और रॉन्ग? Yes. तो इसका रिटर्न सपोज 4% आ रहा है, एक लाइन फॉर्म होगी. अब मिस्टर सी क्या करता है, 60% यहां लगाता है, 40% यहां लगाता है. तो डू यू थिंक यू विल बी गेटिंग सेम कैपिटल एलोकेशन लाइन? प्लीज टेल मी. No, no, we'll be getting different things. Why? Because the risk, because here the risk is high na. Yes, yes. So you may get 8% returns. तो आपका Yes. लाइन ऐसा बन जाएगा. यस सर. अब आपको क्या होता है, यहां पर अगर वो 40 कर देता है, यहां 60 कर देता है, तो रिस्क और बढ़ गया आपका. तो आपका यहां पर एक लाइन बन सकता है. So these are nothing but because of different taste and preferences and different portfolio combinations. यहां पर आप अपना पोर्टफोलियो का डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लगा रहे हो, आपको डिफरेंट रिटर्न्स आएंगे और उसके डिफरेंट लाइंस फॉर्म होंगे. करेक्ट? करेक्ट. Yeah. अब पॉइंट नंबर 2, सी यू, आपका पोर्टफोलियो भी कुछ भी हो सकता है ना, आपका पोर्टफोलियो का कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. करेक्ट? नाउ एक सेकेंड ना. So because of heterogeneous expectations, we have different capital allocation lines. Okay. अब क्या होता है देखो, इन केस वी टेक, अभी मैंने ये क्या किया, डिफरेंट पोर्टफोलियोस ले लिया. सो आई हैव टेकन रिस्की प्लस नॉन रिस्की एसेट, डिफरेंट पोर्टफोलियोस. For different portfolios with different combinations, I may have different capital allocation line. अब आप ये सोचो, see I am reading some sentence. अगर मैं ये डिफरेंट पोर्टफोलियोस नहीं लेके सिर्फ एक मार्केट पोर्टफोलियो ले लिए तो? अगर मैं डिफरेंट पोर्टफोलियोस, देखो मिस्टर ए, देखो डिफरेंट पोर्टफोलियोस का मतलब क्या है बॉस? रिस्क फ्री एसेट तो चलो ट्रेजरी बॉन्ड है, लेकिन रिस्की एसेट कुछ भी हो सकता है ना. मिस्टर ए के लिए ही इज इन्वेस्टिंग इन गूगल, मिस्टर बी कैन इन्वेस्ट इन ओके. डिफरेंट एप्पल एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन. करेक्ट? Yeah. करेक्ट सर. अगर मिस्टर बी को इन्वेस्ट करना है तो गूगल में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में भी कर सकता है. गूगल की जगह पे एप्पल भी ले सकता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन में कर सकता है. देखो अगर मिस्टर ए है, मिस्टर ए 100% अगर ट्रेजरी बिल में डाले तो 0% किस में डाल रहा? गूगल में डाल रहा. अगर यही मिस्टर बी को बोलेंगे तो वो 80% ट्रेजरी बिल्स में डाल के 20% गूगल में डाल सकता है, गूगल नहीं करके एप्पल में भी डाल सकता है, उसकी मर्जी है. करेक्ट और रॉन्ग? आप इन्वेस्टर को थोड़ी बोलोगे ऐसे में डालो बोल के, इट इज हिज विश.
सो डिफरेंट एसेट्स होने के वजह से इट कैन टेक गूगल, इट कैन टेक एप्पल। मिस्टर सी है, मिस्टर सी क्या कर सकता है, 60% अपना पैसा ट्रेजरी बिल में डाल सकता है, 40% गूगल में डाल सकता है, या एप्पल में डाल सकता है, या टेस्ला में डाल सकता है। करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट सर। उसकी मर्जी है ना, वो कुछ भी पोर्टफोलियो बनाएगा, तो जो पोर्टफोलियो बनाएगा उसके हिसाब से रिस्क डिफर करेगा, उसके हिसाब से रिटर्न्स भी डिफर करेगा, उसके हिसाब से उसका लाइन या तो ऊपर स्टीपर होगा या तो नीचे आएगा। करेक्ट और रॉन्ग? अच्छा अभी एक बात सुनो, अगर मेरा 4% RFR है, अगर एक इन्वेस्टर बोलता है कि 2% रिस्क पे मुझे जो रिटर्न्स आने चाहिए वो सपोज अभी हम लोग बनाते हैं, देखो और एक अच्छा एग्जांपल निकालते हैं और क्लैरिटी लेते हैं इसके ऊपर। टू परसेंट रिस्क के ऊपर एक इन्वेस्टर बोलता है 4% रिटर्न्स, ठीक है ना, ये तो आपका जीरो रिस्क, ये तो जीरो रिस्क है, ये आपका रिस्क फ्री, चलो रिस्क फ्री रेट को मैं बोलता हूं 2%, दिस इज द 2%। एक बंदा बोलता है मैं 2% रिस्क लूंगा, यानी व्हेन यू स्टार्ट reducing your weightage in the risk free asset and start increasing your weightage in the risky asset, your risk will definitely increase। तो आपका रिस्क अब 2% हो गया जीरो से, तो 2% पे वो बोलता है मुझे 4% चाहिए। करेक्ट और रॉन्ग? तो आपका ये कहां पर आएगा बॉस, पॉइंट? आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग? सी, यहां पर एक बंदा जो है 100% रिस्क फ्री एसेट में लगा दिया, उसको तो 2% आएगा। दूसरा बंदा क्या कर रहा है, अपना 20% रिस्क फ्री, अपना 80% रिस्क फ्री में लगा रहा है, 20% रिस्की में लगा रहा है, और जैसे ही वो रिस्क बढ़ाएगा उसको रिटर्न भी तो ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए बॉस? Yes, yes. Here Yes, the sir. risk was 0%. Here the risk is how much? 2% like that. 2%। रिटर्न्स कितना बोल रहा वो? 4%. तो उसका एक आपका एक बन गया कैपिटल एलोकेशन लाइन। दूसरा बंदा क्या बोलता है कि मैं 60% रिस्क फ्री में लगाऊंगा, 40% रिस्क में लगाऊंगा, और उसका लाइक स्टैंडर्ड डिविएशन कितना हो जाएगा? Okay. करेक्ट और रॉन्ग? अच्छा कई बार क्या होगा, ये स्टैंडर्ड Return डिविएशन होगा ना। 4% हो जाएगा। अब क्या होता है कि 4% पे ये बंदा क्या बोलता है, इसको रिटर्न्स कितना चाहिए? 8%. तो इसका यहां पर आएगा, ठीक है सर? हाँ सही आएगा ना, रिस्क फ्री तो कंपलसरी है ना, ही हैज पुट हिज स्टेक इन रिस्क फ्री और नॉट। Yeah. तो आप उसका लाइन कहां से शुरू होगा, इधर से शुरू होगा ना सर? Yeah. तो उसका लाइन ये बन जाएगा, दिस इज अ डिफरेंट कैपिटल एलोकेशन लाइन। तीसरा बंदा बोलता है कि मैं 80% में रिस्क फ्री में लगाऊंगा, 20% रिस्की में लगाऊंगा, और इसका रिस्क कितना हो जाएगा सर? 8%। रिटर्न्स बोलता है मुझे चाहिए 16%, तो यहां पर 16 लगा लो आप। तो इसका एलोकेशन लाइन क्या बनेगा? Okay. करेक्ट और रॉन्ग समझ में आ गया आप लोग को? Yes, sir. ठीक है। सो सिंस द एलोकेशंस आर डिफरिंग, द रिस्क इज इंक्रीजिंग, द रिटर्न डिमांड इज आल्सो इंक्रीजिंग, henceforth different capital allocation lines are formed। अब इसको अपन क्या करते हैं, कैपिटल एलोकेशन से कैपिटल मार्केट लाइन में लेके आते हैं। चलो, this was heterogeneous expectation. Now your heterogeneous expectation is removed and homogeneity will come into picture। अब homogeneity कब होगा? Understand, So based on market risk only. when you will be taking a market portfolio, जहां पर आप कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं, सीधा सीधा इंडेक्स में पैसा लगा रहे हो। किस में पैसा लगा रहे हो? Index में, sir. Okay. Index. में। वहां आपके पास ऑप्शन नहीं है कुछ भी एलोकेट करने का, चेंजेस करने का। यू हैव जस्ट टेकन अ मार्केट पोर्टफोलियो। मार्केट पोर्टफोलियो और इंडेक्स इज नथिंग बट इट इज द यूनिवर्स ऑफ ऑल द स्टॉक्स। व्हाट आई एम सेइंग, इट इज द यूनिवर्सल ऑफ all the Yeah. stocks available in the world। Correct or wrong? All the stocks. Yes. So when you Yeah. when you put your money into such kind of portfolio,
which is a market portfolio or which is a market index which has all the securities available, you have no chance to allocate somewhere else. तो आपका पूरा पैसा रिस्की और वो मार्केट पोर्टफोलियो में लग जाएगा. And the line which will be forming will be called as capital market line, and there will be one Market single line instead of having multiple lines. समझ में आ रहा है? Okay. You can see here it is homogeneity. होमोजेनिटी मतलब आप अपना कुछ पैसा रिस्क फ्री एसेट में लगा रहे हो, बाकी पूरा पैसा मार्केट पोर्टफोलियो में लगा रहे हो. किस में लगा रहे हो? मार्केट portfolio. मार्केट पोर्टफोलियो. मतलब अब आप कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं कर सकते. आपका पूरा पैसा, आपका पैसा जो कॉम्बिनेशन में आएगा, अगर 30% इसमें आएगा तो 70 उसमें चले जाएगा बस. और ये पोर्टफोलियो में रिस्क और इसमें रिस्क उतना ही रहेगा सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए. द रिस्क वोंट चेंज. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं आपको? Yeah. See, if I put my money in index, Mr. A also puts his money in index, Mr. B also puts his money in index, Mr. C also puts his money in index. तो सबके लिए रिस्क एक ही है या रिस्क सबके लिए रिस्क डिफर कर रहा है? Same. Definitely ना. The risk is what? What I'm considering the risk is nothing but Market risk, which is market risk. मतलब वो जो पोर्टफोलियो है मेरा मार्केट पोर्टफोलियो. ओके. So now please understand. See, in case we take a market portfolio instead of risky portfolio. अब मेरे बात ध्यान से सुनो. I took capital allocation line and I'm speaking about capital market line. Here my portfolio was risky plus risk. risky portfolio. That means there I have taken there I have invested as per my own wish and will, and me and as well as many people have invested their money in, and they have made different portfolios, correct? But here the portfolio is one single portfolio, that is market portfolio, correct? Yes. So here we took risky portfolio, here we are taking मार्केट पोर्टफोलियो. मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, यहां पर हम बात कर रहे हैं इंडेक्स की. फिनिश. सो इन आवर केस वी हैव टेकन, इससे पहले जो हम लोग पोर्टफोलियो बनाए थे उसमें क्या बनाए थे हम लोग रिस्क फ्री और रिस्की एसेट का पोर्टफोलियो बनाए थे. नहीं तो अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो आप रिस्की एसेट 1 प्लस रिस्की एसेट 2 का भी पोर्टफोलियो बना सकते हो. आपकी मर्जी है. रिस्क फ्री नहीं बना के रिस्की भी ले सकते हो. करेक्ट और रॉन्ग आपकी मर्जी है. So if you go in this way, if you take or make your portfolio in this way, you have heterogeneous expectations, correct? And definitely the line which will be formed will be capital allocation line, because आप अपना पैसा रिस्की में ही डाल रहे हो, correct? लेकिन I assume, now second thing is I am assuming that all the investors have same expectation. Here the expectation of the investors were differing. Here the investors expectation is same. So all are expecting that X returns X, that means same returns for same risk. यहाँ पर आप 2% पे 2% रिस्क के ऊपर 4% रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे थे. यहां पर आप 4% रिस्क के ऊपर 8% रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे थे. बट यहां पर क्या होगा बॉस? यहां पर आप 2% पे सबके सब जितने भी लोग हैं वो 4% ही एक्सपेक्ट करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं. बिकॉज ऑल आर हैविंग द सेम माइंडसेट, ऑल आर हैविंग द सेम काइंड ऑफ approach, and they think that for this X return they should get this for this X risk they should get this Y returns. Are you understanding what I'm saying? Yes. That is Yes. fixed for everyone. Everyone is expecting that for this X standard deviation they should get this Y returns. जब ऐसा होता है ना कि मेरे सबका सब लोगों का माइंडसेट एक जैसा ही होता है, then we get a capital market line. Okay, fine. I think it's clear now. Yeah.
Okay. Okay, sir. So here we are taking the market cap. Here we are taking the market portfolio. That means all the risky assets in the universe. Instead of taking one or two risky assets, I'm taking all the risky assets in the universe. Correct. तो जब ऐसा होगा ना तो सबका एक्सपेक्टेशन सेम रहेगा. Okay. When the conditions are met that every investor is having a similar mindset that for so and so x standard deviation I should get so and so y returns, and I am considering a portfolio in which I have all the risky assets of the universe, and definitely the expectations are homogeneous, then my capital allocation line will change to capital market line. Boss, please tell me, I'm putting lot of words. Are you getting or not? Yes, Jayant, yeah. Yeah. So अब आपका ये जो capital market line है, this will be just one single line instead of multiple lines, and ये आपका capital market line will be tangential to efficient frontier, and this is the market portfolio. ये वो portfolio जहां पर पूरे world में सबका expectation similar रहेगा. Same. Yes or no, boss? Please tell me. Yeah. आई टोल्ड ना, एफिशिएंट फ्रंटियर वो है जहां पर सबको कम रिस्क पे ज्यादा रिटर्न्स आएगा. सो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो. व्हाई ग्लोबल? बिकॉज एवरी इन्वेस्टर वुड लाइक maximum people in the world would like to invest at this particular point. Okay. ये सब है. क्लियर हुआ नहीं हुआ? Yes, sir. Clear, sir. या प्लीज, क्योंकि एफर्ट्स बहुत लगाना पड़ता है. ये कॉन्सेप्ट बहुत ड्राई है. दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, बहुत कुछ है ये पूरा. ठीक है ना? सो दिस इज द इक्वेशन. सी हियर, अंडर द assumption of homogeneous expectation, this optimal capital allocation line for all investors is termed as market line. क्योंकि अगर 10 टाइप के रिस्की, देखो, अगर मैं आपको क्या बताया, गूगल एंड टेस्ला, गूगल एंड एप्पल, गूगल एंड जीई जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन का पोर्टफोलियो बनाओगे ना बॉस, तो कैपिटल एलोकेशन लाइन फॉर्म होगा. ये सब हटा दो और सबके सब स्टॉक आप एक ही पोर्टफोलियो में ले लो, मार्केट पोर्टफोलियो तो आपको क्या फॉर्म होगा? कैपिटल मार्केट लाइन. ओके. सो दैट इज व्हाट. Along this expected portfolio return is a linear function of portfolio risks. That is nothing but standard deviation of portfolio. The equation of this line is this. तो ये ध्यान से सुनो, ये इक्वेशन क्या बोल रहा है. You start with RF, correct? See, पहली बात you should understand, ये last point है. Y is equal to mx plus c. This is nothing but this is a equation of a straight line. What is this? Yes, straight line. तो ये इक्वेशन क्या बता रहा है बॉस? Linear equation. ये इसमें आपका एक जो होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट. एक आपका होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो अगर इसमें चेंजेस लेके आएंगे तो ये चेंज होगा. यानी अगर प्राइस को चेंज करेंगे तो डिमांड डेफिनेटली चेंज होगा. करेक्ट और रॉन्ग? एक्सक्यूज मी, जस्ट अ सेकंड. Yes, sir. या सो नाउ, सो ये आपका एक इक्वेशन है. तो वही इक्वेशन के बेसिस पे यहाँ पर भी एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगा. देखो यहाँ पर दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट. ओके. वाई इंटरसेप्ट का मतलब जहां पर आपका वाई एक्सिस शुरू होता है, कोई एक लाइन आके वाई एक्सिस को टच कर दे, तो दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट. सो हियर आर रिस्क फ्री रेट इज वाई इंटरसेप्ट. करेक्ट और रॉन्ग? कांस्टेंट है ना ये? Yes, sir.
ये कभी भी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। और दूसरा प्लीज ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है, कुछ और ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो किस पे डिपेंड करता है बॉस, प्लीज टेल मी। Risk. जितना ज्यादा रिस्क बढ़ेगा उतना आपका रिटर्न Risk. बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बॉस? Yes, sir. Yeah. More risk. अंडरस्टूड फैक्ट है ना? Yes, sir. सो रिस्क इज independent variable, return is Dependent variable. dependent variable. अब चाहिए अपने को slope. Slope is nothing but m is equal to change in x axis by change in y axis. Change in Y by x X. axis. Yes sir. Y by X, no? Change in y. ऐसा भी ले सकते हैं सर। चलिए change Okay, in okay, y axis sir. by change in x axis, not a problem. Okay, okay, okay. सर जनरली आप ये देखिए तो ये चेंज इन एक्स एक्सिस ही है ऊपर आपको। Got it? Hello? Usually, yeah, usually slope is like that. But here it's Yeah, flat. so Okay. yeah. So this is expected return. Please listen. मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपका expected return from a portfolio है, market portfolio, correct or wrong? अगर ये 2% है, ये 8% है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है बॉस? 6. So change in x axis क्या हुआ आपका? 6 minus 2. That is expected return from the market portfolio minus the risk free rate. This is change in x axis. मतलब यहां से यहां जा रहे हैं तो चेंज हो रहा है ना बॉस? चेंज इन y axis क्या है? टेंशन मत लो, यहाँ पर जो भी आपका चेंज है वो एक ही है, बिकॉज योर रिस्क इज सेम ऑलवेज, करेक्ट और रॉन्ग? Yes, sir. एंड दैट Yeah, रिस्क इज yeah. नथिंग बट योर Dependent. Market free risk. क्यों बोले तो आपका पोर्टफोलियो कौन सा पोर्टफोलियो है? मार्केट पोर्टफोलियो, करेक्ट और रॉन्ग? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Market portfolio. Correct. दैट्स इट। तो आपका रिस्क तो एक ही रहेगा, यानी यहाँ 0 से लेके यहाँ पर आपका ये सपोज ये आपका जो परसेंटेज है वो है 4%। कितना है? 4%. कोई तो कोई परसेंटेज रहेगा ना बॉस। मार्केट का भी Yes, तो sir. एक रिस्क होता है ना, उसका भी एक स्टैंडर्ड डिविएशन होता है कि नहीं होता है? होता होगा. बोलो भैया, मेरे को बोलो। Yes, sir. रहता है सर. हाँ भाई, आपका चेंज इन एक्स एक्सिस और चेंज इन वाई एक्सिस, तो ये चेंज इन एक्स एक्सिस हो गया, चेंज इन वाई एक्सिस क्या होगा? 0 से लेके 4%। तो ये आपका मार्केट का पोर्टफोलियो का रिस्क है, तो 0 - 4 4 ही होगा नीचे का। एक ही रिस्क है आपके लिए बस। तो जब एक ही रिस्क है तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मार्केट। इसको अगर अपन एक्सपैंड करेंगे तो RF प्लस ये पूरा और पोर्टफोलियो का रिस्क डिवाइड बाय द मार्केट रिस्क। ठीक है, यानी आप जो पोर्टफोलियो बना रहे हो उसका रिस्क अपॉन उसका रिस्क व्हेन कंपेयर्ड टू मार्केट रिस्क। तो ये आपका एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आगे जाकर इसमें रिफाइनमेंट होगा एंड दिस विल कन्वर्ट टू CAPM इक्वेशन। ओके, प्लीज टेल मी। Okay, Jain. ओके सर, लेट मी स्टॉप हियर। अब नेक्स्ट कल के क्लास में मैं ये चैप्टर को क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मेरा मैक्सिमम जो भी एफर्ट्स है वो आज लग गया। कल आपको ज्यादा टॉपिक नहीं रहेगा, वी कैन क्लोज इट। ओके चलो। Yes. आज का तो Yeah. 2 बार देखना पड़ता सर. हाँ 2 नहीं 5 बार देखो, नया कॉन्सेप्ट है। ओके Yes, sir. चलो पूरा. सर अपन इवनिंग करेंगे सर। अजय सर, Yeah, sure. Let me know. Let me know the time. ओके सर, Yeah. Yeah, Thank you. bye. Bye. थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, Okay, sir. Bye. बाय। बाय बाय।